दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का यहाँ पर वर्णन सुनाया श्री सुखदेव जी ने परीक्षित के सामने। पृथ्वी वायुराकाशो मापो अग्नेश चंद्रमा कपूतो अजगरा सिंधु पतंगो मधुकृत गजा। श्री दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। एक होता है शिक्षा गुरु, एक होता है दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु जीवन में एक होता है, शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। दीक्षा एक बार ले ली तो ले ली, जिस दर पर सर झुक गया तो झुक गया, जहां श्रद्धा से समर्पित हो गए तो हो गए, फिर वहां आपको जीवन भर श्रद्धा रखनी पड़ेगी। दीक्षा गुरु एक होता है, शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। ये सब दत्तात्रेय जी ने शिक्षा गुरु बनाए हैं। पृथ्वी को गुरु बनाया। पृथ्वी से क्या सीखा? पृथ्वी से सहनशीलता सीखी। लोग पृथ्वी पर कुल्हाड़ी चलाते हैं, गड्ढा करते हैं, पृथ्वी कभी कुछ कहती है? कुछ नहीं कहती। लोग पुष्प वर्षा करते हैं, पृथ्वी कभी प्रसन्न होकर कुछ कहती है? नहीं कहती। पृथ्वी सहनशील है। जीवन में सहनशीलता होनी चाहिए। कितना ही विकट समय हो, सहनशील बने रहो। पृथ्वी से सहनशीलता सीखी। वायु को गुरु बनाया। वायु से क्या सीखी? अनासक्ति सीखी, असंगता सीखी। जब वायु चलती है तो जहां बगीचा होता है वहां से सुगंध भी लेती है, परंतु आगे जाके उसे त्याग देती है। जहां गंदगी होती है वहां से दुर्गंध भी लेती है, पर उसे भी त्याग देती है। किसी को हमेशा साथ में नहीं रखती है। व्यक्ति को अनासक्त होना चाहिए। वायु को गुरु बना करके सीखा। आकाश को गुरु बनाया। जल को गुरु बनाया। जल कैसा होता है? शीतल होता है। आप उसको गर्म करो, अपने आप शीतल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। जल से शीतलता सीखी। हमारी वाणी कैसी हो? वाणी शीतल हो। हम अच्छा बोलें, प्रिय बोलें, हमारे शब्दों से लोगों को प्रसन्नता हो, उसका हृदय प्रसन्न हो, वाणी शीतल हो। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, मां ब्रूयात, सत्यम अप्रियम। अच्छा बोलिए। जानते हैं दान केवल भूमि का ही नहीं होता, दान केवल धन का ही नहीं होता, दान केवल गौ माता का ही नहीं होता, दान केवल अन्न का ही नहीं होता, दान अच्छे शब्दों का भी है। इसे भी दान कहा गया है। यदि आप किसी से अच्छा बोल रहे हैं, यदि वह प्रसन्न हो रहा है, तो ये वाणी का दान है। इसलिए अच्छा बोलिए, प्रिय बोलिए। जल को गुरु बनाया। अग्नि को गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने। अग्नि में चाहे आप अच्छी वस्तु डालो, चाहे आप बुरी वस्तु डालो, अग्नि जला करके उसे भस्मीभूत कर देती है। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति को ज्ञान संपन्न होना चाहिए। उसके हृदय में ज्ञानाग्नि होना चाहिए। ज्ञानाग्नि हर प्रकार के पाप को भस्मीभूत कर देती है। अग्नि को गुरु बनाया। चंद्रमा को गुरु बनाया। चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं। पूर्णिमा के दिन पूर्ण होता है तो अमावस्या के दिन, पर चंद्रमा वही है। चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर में आत्मा वही है, पर शरीर घटता बढ़ता है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। कभी बाल्य अवस्था आती है, तो कभी यौवन अवस्था आती है, तो कभी वृद्धावस्था आती है।
चंद्रमा की कलाओं की तरह सूर्य को गुरु बनाया। सूर्य को गुरु बना करके क्या सीखा? एक दृष्टि व्यक्ति को रहना चाहिए। सूर्य सब जगह एक सा प्रकाश देता है। सूर्य उदित तो होता है तो मंदिर के शिखर पर भी वैसा ही प्रकाश देता है जैसे कहीं किसी जगह गंदगी हो वहां पर दे रहा है। व्यक्ति की एक दृष्टि हो, भेद दृष्टि नहीं होना चाहिए, एक दृष्टि होना चाहिए, समान दृष्टि होना चाहिए। कबूतर को गुरु बनाया। कबूतर को गुरु बना करके सीखा मोह ही बंधन का मूल कारण है। मोह। कपोतः कश्चनारण्ये कृतनीडो वनस्पतौ कपूत्या भार्यया साधु मुवास कतिचित् समान। एक बहेलिये ने दाने डाले। कबूतर के बच्चे दाने खाने के लिए आए, जाल में फंस गए। कबूतर की पत्नी ने देखा, बच्चों के नाम से वो भी गई, वो भी जाल में फंस गई। कबूतर जब वापस आया, कबूतर ने देखा पत्नी बच्चों को फंसा हुआ देखा, वो भी पत्नी बच्चों के साथ उस जाल में फंस गया। देख रहा है कबूतर तब भी। मोह ही बंधन का कारण है। सीखा मैंने कबूतर से, अजगर से सीखा देने वाला परमात्मा है, पेट भरने वाला परमात्मा है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। अजगर कौन सी चाकरी करता है, पंछी कौन सा काम करता है, और परमात्मा तब भी उनका पेट भर रहा है। संतुष्ट रहे। सागर से सीखा मर्यादाओं में रहना। कितनी नदियां सागर में जाकर के मिलती हैं, पर कभी सागर मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। सागर से मर्यादा में रहना सीखा। हंस से सीखा गुणों को ग्रहण करना। संसार में गुण भी हैं, अवगुण भी हैं। हम हंस की तरह दुग्ध पिएं, अर्थात गुणों को ग्रहण करें। 24 गुरुओं का यहाँ पर सुंदर वर्णन सुनाया गया, सुंदर वर्णन बताया गया यहाँ पर। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय।